अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आज की वीडियो बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो है क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल नहीं जानते कि किस तरह से अपने फर्टाइल डेज को निकालना है, या उनको नहीं पता होता कि पूरे महीने में वो कौन से बेस्ट डेज हैं जब आप अपने खावन से मिलें तो आपका बच्चा हो जाए या आप हमल हासिल कर सकें। इस वीडियो में हम आपको 3 स्टेप में ये बातें समझाने वाले हैं ताकि अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो वो दूर हो जाए। इसलिए वीडियो को गौर से समझिए, अगर ना समझ आए तो वीडियो को दोबारा प्ले करके देखिए। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि फर्टाइल डेज होते क्या हैं। ये वो दिन होते हैं जब औरत का अंडा अपने खोल से बाहर निकलता है। इस अंडे की मियाद तकरीबन 24 से 48 घंटे होती है। इसके बाद अंडा डेड हो जाता है। अगर उस दौरान औरत को स्पर्म मिल जाता है तो बच्चा हो जाता है। तो ये जो दिन होते हैं जब अंडे ने बाहर निकलना होता है अपने खोल से, इसको ओव्यूलेशन डेज कहा जाता है। और यही वो टाइम होता है जब आपके रहम में स्पर्म की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप इसको देखेंगे कि किस तरह से आपने इसको ट्रैक करना है। सबसे पहले आपने अपनी माहवारी को ट्रैक करना है कि आपकी माहवारी कितने दिनों की है। आमतौर पे औरतों की माहवारी 23 से 35 दिनों की होती है, लेकिन ज्यादा प्रोबेबली औरतों की माहवारी 28 से 30 दिनों की होती है। जब आपको मालूम हो जाए 3-4 महीनों से आप इसको कंसीडर करें, नोट करें डेट टू डेट, और फिर आपको पता चल जाए कि हमें कितने दिन के बाद मेंसेस रिपीट होते हैं, तो फिर आप उस दिन को नोट कर लें कि आपकी माहवारी कितने दिनों की है। दूसरा स्टेप है अपने ओव्यूलेशन डेज को निकालने का, ताकि इन दिनों में आप अपने खावन से मिल सकें और प्रेगनेंसी हो सके। ओव्यूलेशन डेज को मालूम करने के लिए 2 बातें पॉसिबल होती हैं कि एक तो ये कि आपकी जो मेंसेस हैं वो रेगुलर आते हों। रेगुलर का मतलब ये है कि हर महीने की एक ही तारीख को आते हों, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये होती है कि आपकी मेंसेस इरेगुलर हों, यानी कि वो बेकायदगी से आते हों। तो इन दोनों सूरतों में आपको ओव्यूलेशन डेज निकालने के तरीके मुख्तलिफ होते हैं। अगर आपकी साइकिल रेगुलर है तो उसमें तरीकाकार बहुत आसान होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मेंसेस 28 दिन के बाद आते हैं, तो आपने ये करना है कि 28 में से 14 को माइनस कर लेना है। तो जो डेट बनेगी वो डेट आपकी ओव्यूलेशन की होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपकी डेट 30 दिन के बाद आती है, तो आप 30 में से भी 14 को ही माइनस करेंगी, तो 16वां दिन जो होगा, यानी 30 में से 14 माइनस करके 16 आता है, तो उस दिन ओव्यूलेशन डेज आपके होते हैं। इसके अलावा अगर आपकी साइकिल इससे भी ज्यादा इरेगुलर है, वो 32 दिनों की है, तो 32 में से भी आपने 14 को माइनस करना है, इस तरह 18 बचेगा। तो आपने उन दिनों को कंसिडर करना है। इसमें ये होता है कि ओव्यूलेशन डेज को आप रैंडमली लेते हैं, यानी 3 से 4 दिन लेते हैं। उस डेट से आगे और उस डेट से पीछे 2 दिन को कंसीडर किया जाता है ताकि आपका वो टाइम मिस ना हो। इसके बाद अगर आपकी मेंसेस रेगुलर नहीं है, यानी कि एक दफा तो आपकी डेट 28 दिन के बाद आई है और दूसरी दफा आपकी डेट 35 दिन के बाद आई है, तीसरी दफा आपकी जल्दी आ गई है, तो ऐसे सूरत हाल में आप अंदाजा नहीं लगा सकती कि आपकी ओव्यूलेशन होती कब है। इसके लिए कुछ टेक्निक्स यूज की जाती हैं, जिसमें सबसे पहले है ट्रैक योर टेम्परेचर, यानी कि अपने बॉडी का टेम्परेचर आपने इस तरह से नोट करना है कि सुबह सुबह एक ही टाइम पे बेड से निकलने से पहले आपने अपना टेम्परेचर चेक करना है और उसको एक चार्ट पे लिखते जाना है। 2 से 3 महीने का जब चार्ट बन जाएगा तो आप देखेंगे कि महीने के कुछ दिनों में आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है थोड़ा सा हाई होता है, जो कि हाफ डिग्री तक होता है, यानी कि 0.5 डिग्री तक होता है। तो जब वो आपका टेम्परेचर बढ़ रहा होता है तो वो शो करता है कि अंडा रिलीज हो गया है या हो रहा है, तो वो आपको इंडिकेट करता है कि ये आपका ओव्यूलेशन डे है। इस तरीकेकार को BBT भी कहा जाता है या बेसल बॉडी टेम्परेचर का तरीका भी कहा जाता है। दूसरा तरीका ये होता है, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, एक किट मिलती है, किसी भी ड्रग स्टोर से आपको मिल सकती है। इसका नाम होता है ओव्यूलेशन प्रिडिक्टर किट। इसमें ये होता है कि आपके यूरिन में एक हार्मोन होता है जिसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहा जाता है, या इसको एब्रीविएशन में LH कहा जाता है। तो इसका जो लेवल है उसको चेक करते रहते हैं। जब इसका लेवल बढ़ता है तो इसका मतलब होता है कि अंडा रिलीज होने वाला है, तो ये आपके लिए फर्टाइल डेज होते हैं। तीसरा तरीका ये होता है कि आपने अपने रहम का जो मुंह है वहाँ पे एक हल्का सा डिस्चार्ज आपको महसूस होता है। जब आप उसको रेगुलर बेसिस पे चेक करें, आप उसको टिश्यू के जरिए भी चेक कर सकती हैं, आप अपनी फिंगर्स के जरिए भी चेक कर सकती हैं। तो आम दिनों में वो म्यूकस थोड़ा थिक होता है, लेकिन जब आपके ओव्यूलेशन डेज होते हैं तो वो जो लिक्विड है वो थोड़ा सा स्टिकी हो जाता है, यानी कि चिपचिपा ज्यादा होता है, क्लियर हो जाता है। अगर
आम आंख से देखें तो जिस तरह एक आम अंडे की सफेदी होती है, उसका टेक्सचर बिल्कुल वैसा हो जाता है और वो आपके उस एरिया को स्लिपरी कर देता है ताकि स्पर्म आसानी के साथ आपके अंडे तक पहुंच जाए। तो अगर आप इसको मॉनिटर कर सकती हैं, ये इतना आसान नहीं होता इसको चेक करना, क्योंकि आम औरतें इसमें कंफ्यूज हो जाती हैं, इसकी कंसिस्टेंसी को नहीं समझ पाती। तो ये तरीका होता तो है, लेकिन इसके लिए आपको बहुत कीन ऑब्जर्वेशन की जरूरत होती है। फाइनली जब आपको पता चल जाए कि आपके ओव्यूलेशन डेज कौन से हैं, तो फिर अगला सवाल ये आता है कि आपको अपने खावन से कब मिलना चाहिए। खावन से मिलने के बारे में मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन उसमें जो सही है वो मैं आपको गाइड करने वाली हूँ। इसमें एक गलत कंसेप्ट ये है कि आपको जब ओव्यूलेशन हो तो उस वक्त अपने खावन से मिलना चाहिए। याद रखिए कि एक स्पर्म की उम्र 5 से 7 दिन होती है। इसका मतलब है कि अगर आप अपने खावन से पहले भी मिली होंगी तो आपके एग रिलीज होने के टाइम वो जिस्म में अवेलेबल और जिंदा हालत में रहेगा, और जैसे ही एग रिलीज होगा तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि वो एग को फर्टिलाइज कर दे। इसमें अब ये करना होता है कि आपने ओव्यूलेशन डे से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद और ओव्यूलेशन डे पे इस तरह से मिलना है, एक दिन छोड़कर एक दिन मिलना है आपने। उससे ये होता है कि डेली बेसिस पे मिलने से आदमी का स्पर्म काउंट उतना अच्छा नहीं रहता और उतने हेल्दी स्पर्म नहीं रहते। तो जब आप एक दिन छोड़ के एक दिन मिलती हैं तो ये आसान होता है। फॉर एग्जांपल 5 दिन आपके फर्टिलिटी के आपने निकाले हैं, उसमें आपने वेरी फर्स्ट डे मिलना है, फिर तीसरे दिन और फिर 5वें दिन। इस तरह करने से आपका एग निकलने से पहले भी स्पर्म मौजूद होंगे, एग निकलते हुए भी मौजूद होंगे और एग निकलने के बाद भी मौजूद होंगे। तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि आप जल्दी से प्रेग्नेंट हो जाएं। तो जिनको अभी तक ये बात नहीं पता थी तो उनके लिए ये वीडियो यकीनन फायदेमंद होगी। आप उन फीमेल्स के साथ इसको जरूर शेयर करें जिनकी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही या जिनकी पहले प्रेगनेंसी हो गई थी और अब वो दोबारा नहीं हो पा रही। तो उनको चाहिए कि इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से फॉलो करें ताकि वो अपने बेस्ट फर्टाइल डेज निकाल लें। इसको फर्टिलिटी विंडो भी कहा जाता है, और वो अपना हमल कंसीव कर सकें। नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखें, और ये वीडियो आपको कितनी यूजफुल लगी तो ये भी मुझे बताइएगा कमेंट के जरिए। थैंक यू।